हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि कई बार किसी किसी के बोलने का तरीका इतना अच्छा होता है कि वो हमें इम्प्रेस कर देते हैं और हमारा उनसे बार बार बात करने का मन करता है। वहीं कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं कि हमारा उनसे दोबारा बात करने का मन ही नहीं करता। यही नहीं, कुछ लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे होते हैं कि वो अपनी बात को मनवा लेते हैं बहुत इजीली। इसके अलावा आपकी सफलता में, आपकी सक्सेस में भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आते हैं। आप घरेलू स्तर पे देखें या आप किसी ऑफिस की मीटिंग में हैं या आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं, तो उस समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है। दोस्तों, इसमें जो पहला पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सही जगह सही बात कहनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस जगह किस तरह की बात करनी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी ऐसी जगह गए हैं, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि हम हॉस्पिटल में किसी को देखने गए हैं, कोई एडमिट है, किसी की तबीयत ख़राब है और हम उनको देखने गए हैं। तो हमें वहाँ उसी तरह से बात करनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ हम बात करें और बीमारी की जब बात आए उनकी और हम किसी का ऐसा एग्जाम्पल लेके बता दें, बोल दें, भले ही वो बात सही हो कि उनको ये बीमारी हुई थी और उनकी ठीक नहीं हुई, या इस तरह की नेगेटिव बात अगर हमने कर दी तो सोचिए कि कितना गलत हो जाएगा। या आप किसी शुभ काम में गए हुए हैं कहीं और वहाँ जाकर हम अपना रोना धोना लेके बैठ जाएं, अपने दुख दर्द लेके बैठ जाएं, तो कितना गलत इम्पैक्ट जाता है किसी के ऊपर। तो इसलिए पहली बात हो गई कि सही जगह पर सही बात हमें करना आना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि टू द पॉइंट हमें बात करनी चाहिए। हमें अपनी बात को टू द पॉइंट करना चाहिए, यानी कि जिस टॉपिक पर बात हो रही है या आपसे किसी बात के बारे में पूछा गया है, किसी टॉपिक के बारे में आपसे बात पूछी जा रही है, तो आप बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करें, है ना। और ये बात तब तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में हैं या बिजनेस मीटिंग में हैं, तब तो ये बात बहुत ही ज़रूरी हो जाती है कि हमें अपने टॉपिक से हटकर बात नहीं करनी है, बल्कि टू दी पॉइंट बात करनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान देना है वो क्या है कि आप जिस टॉपिक पर बोलने वाले हैं आपको उसकी सही नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उसके विषय में कुछ सही नॉलेज तो है नहीं और आपने बोलना शुरू कर दिया और कुछ अनर्गल बोलने लगे बीच में और हंसी का पात्र बन गए। अगर आप किसी ऐसी मीटिंग में जा रहे हैं जहां आपको बोलना है, जैसे कि ऑफिशियल मीटिंग है या बिजनेस मीटिंग में है, तो पहले ही आपको पता है कि किस टॉपिक के ऊपर चर्चा होने वाली है, तो आप पहले उसका होमवर्क करके जाएं, माने आप उसके बारे में पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें और तब जाकर अपनी ज़रूरत के अनुसार बोलें। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसका हमें ध्यान देना है वो ये है कि गुड लिसनर। सबसे पहले आप एक अच्छे लिसनर बने। सामने वाला जो भी कोई बोल रहा है उसकी बात पहले आप अच्छी तरह सुन लें, तब उसके ऊपर अपनी जो ज़रूरत के अनुसार अपना रिएक्शन दें या अपनी बात रखें। तो जब तक आप अच्छी तरह किसी की बात नहीं सुनेंगे तो कोई और भी आपकी बात अच्छी तरह से नहीं सुनेगा। तो गुड लिसनर बनना पहले ज़रूरी है। अगर कोई बात आपको कहनी है उससे पहले ज़रूरी है कि हमें एक गुड लिसनर बनना है। इसके अलावा आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उस पर हमें उस लैंग्वेज का हमें सही प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। देखिए, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। आजकल ये चीज़ बहुत नज़र आ रही है कि लोगों का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है। आपका भी अगर कुछ ऐसा है कि आप ये नोटिस करते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है या किसी ने आपको टोका है, तो आप उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और आपका प्रोनाउंसिएशन फिर बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। या आपको नहीं पता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, सही है या गलत है, तो आप पहले अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लें। आप कुछ देर किसी टॉपिक पर बोलें, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ कितना भी, और उस वीडियो को आप खुद सुने
फिर आप उसमें नोटिस करें कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही है या नहीं है। जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो हमारे बात के जो प्रभाव होता है उसको बहुत ख़राब कर देता है अगर सही नहीं होता। इसके अलावा कभी भी हमें एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में हमें एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, गलत शब्दों का यूज़ नहीं करना है। कई बार किसी से बात करते समय कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि गुस्सा आ जाता है हमें, मान लीजिए कोई गलत बोल रहा है या कुछ भी कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया, लेकिन भूल कर भी आपको गलत वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। अपने रिएक्शन को शो करने के लिए पहले आपको 10 बार सोचना है। जो नेक्स्ट बात है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है, आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। आप जिस विषय के ऊपर भी बोलना चाह रहे हैं, आपको बोलना है, वो बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो जाए कि सामने वाले के सिर से ऊपर गुजर जाए और वो कहे भाई इसकी बात क्या सुने, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है ना, तो फिर वो आपको अवॉइड करने लगेगा। तो इसलिए हमारी जो बात है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, हमारी बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी से बात करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा ना कई बार किसी को बात करते समय, और ये चीज़, ये नज़ारा कहीं भी देखने के लिए मिल जाता है कि घर में, रिलेटिव्स में, शादी ब्याह फंक्शन में, या ऑफिशियल मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, मतलब कोई भी फॉर्मल मीटिंग है, वहाँ पर भी कुछ लोग बात करते समय ज़रूरत से ज़्यादा हाथ पैर चलाते हैं, हिलाते हैं ज़ोर ज़ोर से। इवन कुछ लोगों को तो ऐसे करके उंगलियां कुछ चटकाने जैसा भी करते हैं, आवाज़ आती है ना उंगलियों से, कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। इससे ये शो होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का। ज़रूरत के अनुसार आपको अपने बॉडी मूवमेंट्स दिखाने। बॉडी मूवमेंट्स मतलब कि जैसे आपको ज़रूरत के अनुसार अपना हाथ थोड़ा सा हिलाना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप बात करते समय पहले थोड़े रिलैक्स हो जाएं। अगर आप रिलैक्स होंगे, रिलैक्स कंडीशन में हैं, तो आपके जो हैंड्स हैं जिनको थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए वो अपने आप ही नेचुरली ही सही होगा। तो रिलैक्स होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आप किसी से बात करते समय आई कांटेक्ट करते हुए बात करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात है जो हमें ध्यान रखना चाहिए किसी से बात करते हुए, आप किसी से बात कर रहे हैं किसी के भी बारे में अगर, तो भूल कर भी कोई निगेटिव बात नहीं करनी है। निगेटिव बात माने किसी का ड्रेसिंग सेंस, कि उसने ऐसा पहना है, वैसा पहना है, अच्छा नहीं लग रहा, या उसने शॉर्ट ड्रेस पहना है या उसने लॉन्ग ड्रेस पहना है, और या किसी के इवन कुछ लोग तो मतलब जैसे आजकल बॉडी शेमिंग भी कहा जाता है ना, कितना गलत होता है किसी के ऊपर, उसकी हाइट कम है या उसकी मतलब कॉम्प्लेक्शन को लेके बात बनाना, कुछ भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी है, ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ख़राब करता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स आज बताए हैं बिल्कुल सीधे और साफ पॉइंट्स हैं। इनमें कहीं कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, बहुत डीप में मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया है कि वो बात समझ ही ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी साफ बातें हैं, इनको आप तुरंत आज से ही फॉलो कर सकते हैं। और इनमें से कोई पॉइंट अगर वीक लगता है कि हाँ ये पॉइंट हमारे अंदर वीक है, जैसे कि एक तो प्रोनाउंसिएशन का था या बॉडी लैंग्वेज का, आपको ऐसा कुछ लगता है, तो धीरे धीरे उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक तो वही आप मिरर के सामने बैठ के बात करें किसी भी टॉपिक के ऊपर और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें, उसे सुने, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका हो सकता है। दोस्तों, ये मेरे अपने विचार थे। आपके अपने इस विषय में क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।